गाइज अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि आप लोगों का कंपटीशन कैसा है, चाहे SC ST जनरल OBC कोई भी हो। उस वीडियो के रिगार्डिंग 6 कमेंट मुझे ऐसे मिले हैं जिनका मैं चाहता हूँ कि उनका आंसर ज़रूर दूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो बात को नहीं सुनते हैं पूरा और सिर्फ डाउट में रहते हैं, खुद डाउट में रहते हैं, वो अपना कमेंट करके दूसरों को भी डाउट में डाल देते हैं। तो उन डाउट्स को आपको क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहले देखो, एक कमेंट है कि एक ने कहा है कि मैंने सिर्फ एक ही बोर्ड को कंसीडर किया है, इलाहाबाद। एक चीज़ बताओ यार, कट ऑफ जब मैंने दी थी, मैंने कट ऑफ सारे बोर्ड की दी थी। अब एक चीज़ का आप अंदाज़ा खुद लगाओ, मैंने पहले भी बोला था कि कट ऑफ जो मैं दे रहा हूँ वो 3 नंबर कम है। सपोज़ अगर मैं इलाहाबाद की जो कट ऑफ है वो 71 बोलता हूँ, तो 71 से 3 नंबर यानी 68 तक भी जा सकती है जनरल की। मैंने आपको मैक्सिमम कट ऑफ दी थी, ठीक है। अगली चीज़ इनने लिखा है अजमेर, कोलकाता, चंडीगढ़ में तो हो सकता है ऐसा कि लो स्कोर पर बोर्ड में 60 में हो जाएगा। तो भैया चंडीगढ़ वो बोर्ड है जिसकी पिछले साल सबसे हाईएस्ट गई थी कट ऑफ, ठीक है। अजमेर कोलकाता चलो सुनने में भी अच्छा लगता है। देखो एक चीज़ को अपने दिमाग में रखो, जो आप लोग कह रहे हो ना कि 60% से कम वाले हो सकते हैं, ये तो मैंने खुद भी कहा है यार। मैं तो सिर्फ आप लोगों से ये कह रहा था कि जो आपके टोटल एग्ज़ाम देने के लिए कैंडिडेट पहुँचे हुए हैं, तो क्या उनमें से इतने कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं कि जो रेलवे के हिसाब से सिर्फ रेलवे को 7 लाख सेलेक्ट करने हैं ना कैंडिडेट, इतना तो पता ही है सबको, 20 टाइम्स करने हैं ना पर कैंडिडेट पे। तो इतने कैंडिडेट क्या वो नहीं हो सकते हैं कि जिनका 60+ स्कोर रहा हो? और जो 60+ स्कोर रहा हो, क्या वो ऐसा नहीं है कि उसमें जनरल के भी शामिल हों, OBC के भी शामिल हों, SC के भी हों, ST को भी, किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं, EWS वाले भी हो सकते हैं। उस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था, जो कि दो कुछ जिन लोगों ने समझा उन लोगों ने कमेंट करके ये सही भी कहा है कि हाँ जो मैंने कहा वो सही था। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि सपोज़ आपने इलाहाबाद के लिए फॉर्म अप्लाई किया है, OBC में हो आप या फिर जनरल में हो, और अगर आपके नंबर जो हैं वो 40 या 45 के करीब हो रहे हैं, तो मेरा कहना सिर्फ ये था कि आप चाहो तो CBT 2 की तैयारी करो, लेकिन मेरा मेन मोटिव ये था कि 40-45 नंबर में क्या है कि आप कंफर्मेशन नहीं कह सकते हैं कि जनरल या OBC कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले भी कैंडिडेट बहुत सारे होंगे। और इलाहाबाद में भी आपको पता है, इलाहाबाद बोर्ड हो, अजमेर बोर्ड हो, कोलकाता हो, कोई सा ही बोर्ड हो, हर सीट के लिए, हर पोस्ट के लिए जो सीटें होती हैं वो क्या होती हैं, मतलब निश्चित होती हैं पहले से कि सिर्फ इतनी ही सीट फिल करनी है। ये तो होता नहीं है कि मनमर्जी की सीटें भर ले रेलवे। अगर रेलवे ने 35,270 निकाली हैं तो उतनी ही सीट भरेगा ना। तो कैंडिडेट का क्या होता है कि जो लोएस्ट स्कोर वाले होते हैं CBT 1 में, उन्हें ना उठा के जो हाईएस्ट स्कोर वाले होते हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हें उठाया जाता है। अब इन 35,270 वैकेंसी में से जिस जिस कम्युनिटी के लिए जितनी पोस्ट अलॉट हुई हैं, ठीक है, चाहे वो जनरल के लिए हो, OBC वगैरह, सबके लिए EWS जितनी जितनी पोस्ट सेलेक्ट हुई हैं, उन सब पोस्ट में हाईएस्ट कैंडिडेट को उनके अकॉर्डिंग उठाया जाएगा 20 टाइम्स उठा के। जैसे सपोज मान लो कि 35,270 में पूरे ऑल ओवर इंडिया में, कहने की बात कि 10,000 पोस्ट ऐसी हैं जो जनरल के लिए निकली हैं, तो 10,000 का जब हम 20 गुना करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, करीबन 2 लाख। ऐसे 2 लाख कैंडिडेट होंगे जो केवल किस लिए उठाए जाएंगे, जनरल में से CBT 2 के एग्ज़ाम के लिए। तो इतनी समझ रखो, जो मैं बताता हूँ चीज़ को पूरा समझा करो। बाकी यूनिवर्स की तरह फेंकने का काम नहीं है यार कि फालतू की सांत्वना दे दो और बाद में हो कुछ और, ठीक है। अगली चीज़, अगला कमेंट है कि बात आपने एकदम सही बोली है बट नॉर्मलाइजेशन भी तो बचा है। गाइज एग्जैक्ट यही चीज़ मैं अपनी वीडियो में बता रहा था कि नॉर्मलाइजेशन बेस पे, अब एक चीज़ को सोचो, नॉर्मलाइजेशन सिर्फ एक कैंडिडेट का तो होना नहीं है, नॉर्मलाइजेशन सबका होगा। जिनकी हार्ड शिफ्ट आई है, वैसे इस NTPC में देखा जाए तो अधिकतर शिफ्ट जो थी वो हार्ड ही थी, तो जितने भी लोगों ने हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है उन लोगों के मार्क्स कॉमन सी बात है नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। और प्लस सबसे बड़ा, ऑब्जेक्शन ट्रैकर में जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है, कईयों के रॉन्ग आंसर लगे हुए हैं या फिर रिव्यू नहीं हुआ है ठीक तरह से, तो ऐसे लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। तो कॉमन सी बात है, जब यार कैंडिडेट मार्क्स बढ़ाएंगे तो उनकी कट ऑफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, फिर कट ऑफ तब भी कम रहेगी। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स इतने हैं जिन लोगों ने, मैंने सबको बताया कि कभी भी रॉ स्कोर पे रेलवे कट ऑफ नहीं बनाता है। रेलवे कट ऑफ अपनी कैलकुलेट करता है नॉर्मलाइज स्कोर पर, 2 कट ऑफ कभी नहीं देता है रेलवे सिर्फ एक ही कट ऑफ देता है। जिस दिन आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे उसमें आपकी कट ऑफ दी होगी, और वो जो कट ऑफ होती है वो नॉर्मलाइज स्कोर पर बेस्ड होती है। हमेशा याद रखें ये चीज़। अगर मान लो कोई कैंडिडेट के नंबर 55 है, अगर उस कैंडिडेट के नंबर गलती से भी बढ़ के 60 हो जाते हैं तो वो अकेला तो ऐसा होगा नहीं, और भी कैंडिडेट हो सकते हैं। और भी क्या हो सकता है, लाखों में ऐसे कैंडिडेट हो जिनके मार्क्स 4-5 नंबर बढ़ जाएँ, 6 नंबर बढ़ जाएँ, कुछ हो सकता है शायद 8-10 नंबर तक भी ले आएँ, या फिर कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके नंबर 5-6 हो जाए। लेकिन एक चीज़ याद रहे, जितने भी लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, इतनी समझ सब में है, जिनने पिछला ग्रुप डी दिया है, पिछला NTPC दिया है, कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स
जब कम होते हैं तो बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके कम होते हैं, लेकिन जब बढ़ते हैं तो वो अधिकतर लोगों के मार्क्स बढ़ते ही हैं। तो मेरा भी कहना यही था कि अभी आप लोग जो कैलकुलेट को कर रहे हो ना कट ऑफ को कि इतनी जाएगी इतनी जाएगी, सिर्फ यार रॉ स्कोर के बेस पर मत सोचो, नॉर्मलाइजेशन के पे सोचो कि अगर 5-5 6-6 नंबर भी सबके बढ़ जाते हैं तो वो जब सबके बढ़ेंगे तो कॉमन सी बात है कट ऑफ भी तो बढ़ेगी। आपको पता है कि CVT 1 सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो रेलवे अपने हिसाब से सिर्फ क्वालिफाइड कैंडिडेट को ही उठाएगा ना जो CVT 1 के लिए होंगे। ये जो आप कैलकुलेशन की बात कर रहे हो ये होना है CVT 2 में, क्योंकि CVT 2 में रेलवे सिर्फ सीट के कंपैरिजन में एक सीट पर सिर्फ 8 ही कैंडिडेट को उठाता है, उस टाइम पे ये चीज़ होती है। इसके बाद अगला है कि एक भाई ने कमेंट किया है कि सीरियसली 10 लाख कैंडिडेट 60 प्लस मार्क्स, इतने लोग पढ़ने वाले हो गए तो SSC बैंकिंग में सिर्फ 10-12 लोग तो फॉर्म डालते हैं। कहाँ यार तुम SSC और बैंकिंग को रेलवे से कंपेयर कर रहे हो? रेलवे में करोड़ों में फॉर्म जा रहे हैं, तो ये चीज़ ये बेतुकी बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगला है कि मैं अपना रो स्कोर और नॉर्मलाइजेशन स्कोर को शेयर करूं, पिछली बार 65 वाले का 84 हुआ था। बिल्कुल सही बात है भाई, पिछली बार कई लोगों के 10-10 15-15 मार्क्स भी बढ़े थे, मेरा तो 83 रो स्कोर था, सिर्फ एक नंबर बढ़ा था 84 हो गया था। तो ये चीज़ पिछले NTPC का छोड़ो, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला था इस बार रिवाइज हुआ है तो कहना मुश्किल है उस चीज़ को लेके। अगला है कि ऑफिशियल RTI आया था 57 लाख के करीब लोग एग्ज़ाम देने पहुँचे। तो देखो मैंने भी एग्जैक्ट आपको यही आंकड़ा बताया था कि अगर हम लोएस्ट मान के भी चलें तो 60 लाख के करीब एग्ज़ाम देने कैंडिडेट पहुँचे होंगे, तो ये चीज़ मैंने भी सही आपको बताई थी। इसके बाद है कि मेरा एक फ्रेंड था जिसके ग्रुप डी में 49.5 मार्क्स थे, उसके बाद 72.95 हुआ, आज WR में TRD में है। भाई ग्रुप डी का लेवल NTPC के लेवल से अच्छा खासा तगड़ा था, क्योंकि उसमें साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी थे जो कि बहुत से लोगों को नहीं आते थे। ठीक, तो उसमें क्या हुआ था, कई लोग ये सोच रहे थे जब एग्ज़ाम देके आए थे कि कट ऑफ बहुत कम जाएगी बहुत कम जाएगी, लेकिन मोस्ट ऐसे कई सारे जोन थे जिनकी कट ऑफ में OBC और जनरल इनकी कट ऑफ 60 प्लस भी गई थी। तो मैं यार यही सब आंकड़े होते हैं जो पिछले आंकड़े हैं। रेलवे यार अपनी जो प्रोसेस करने का तरीका होता है वो सडनली चेंज नहीं कर देता कि एकाएक कट ऑफ को बिल्कुल ही लोएस्ट दे दे। अब कई लोग क्या कर रहे हैं, ड्राइवर से कंपेयर करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ सुनो, एक बंदे ने तो ये कमेंट तक किया कि मैंने RRB JEE की कट ऑफ बताई थी और RRB इसकी ALP की भी कट ऑफ बताई। भाई जो एग्ज़ाम मैंने ही नहीं दिया मैं उसकी कट ऑफ आपको क्यों बता दूंगा? ना तो मैंने अभी तक ALP का भी कट ऑफ बताई कितनी जाएगी, ना ही मैंने JEE की कट ऑफ बताई। तो यार फर्जी बात तो कम से कम मत बोलो। मैं सिर्फ ग्रुप डी और NTPC की ही बात करता हूँ अपने चैनल पर बस। तो ये चीज़ मैं आप लोगों से देखो फिर से कहूँगा कि आप लोगों में से जितने भी अगर 100% कैंडिडेट एग्ज़ाम देने पहुँचे हैं ना, तो 100 में से लगभग 60% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 50-60 और ज़्यादा से ज़्यादा 62 तक के बीच में हैं। तो जब नॉर्मलाइजेशन होगा उनके मार्क्स सबके बढ़ेंगे भी, जिनकी हार्ड शिफ्ट है उनके तो अच्छे खासे मार्क्स बढ़ेंगे। तो कॉमन सी बात है कि यार कट ऑफ में भी थोड़ा सा उछाल आ सकता है। चीज़ों को समझा करो थोड़ा सा। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, कभी भी कम पर मत जाया करो कि नहीं इतने तक में हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं होता है यार। हमेशा अपना टारगेट ज़्यादा का ही बनाया करो। अब जो CVT 2 होना है, जितने लोग CVT 2 के लिए क्वालिफाई होंगे, अभी क्या समझ रहे हो, एक सीट पर 8 कैंडिडेट उठाएगा रेलवे। तब सोचो छटनी कैसी होगी, कितने सारे जो इंटेलिजेंट कैंडिडेट हैं वो भी 0.5 डेसिबल तक में भी फेंकेंगे, जब आपको पता है कि 0.5 अंक तक भी कट ऑफ जाती है। और ऐसा भी अभी भी होना है CVT होना में, देख लेना आप, जब 2 कैंडिडेट के सेम स्कोर होंगे बस इतना सा होगा कि पॉइंट में किसी का भी मार्क्स ज़्यादा होगा ना तो वो आगे बढ़ जाएगा और पीछे रह जाएगा दूसरा वाला। सो गाइस बाकी अपना अपना है, देखो मैंने अपना ओपिनियन दिया अपने एक्सपीरियंस के बेस पर, बाकी आप लोगों पर डिपेंड करता है आप लोग क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं। मेरा काम वही है कि जो चीज़ फैक्ट है रेलवे में वही चीज़ आप लोगों को बताऊँ। कई लोग ऐसे भी थे पिछली बार जिन लोगों के प्री में जब इलाहाबाद में एग्ज़ाम हुआ था तो 70 मार्क्स थे, 80 क्या कहते हैं 75 के करीबी मार्क्स थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ OBC कट ऑफ को भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। कई ऐसे भी थे जो जनरल की कट ऑफ में बेचारे पॉइंट से भी रह गए थे। सो प्लीज़ केवल फोकस अपनी तैयारी पर करो और बाकी कोशिश करो कि CVT 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। गाइस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बस।